राम राम। हम हैं आपके संगे जया शर्मा और आप औरन देख रहे बंसल न्यूज। और अब आप सोच रहे होंगे कि काय हम आज बुंदेलखंडी में बात कर रहे, तो का है कि आज हमारे संगे जुड़ रही हैं बुंदेलखंड की मौड़ी, बुंदेलखंड की लोक कलाकार कविता शर्मा, जिनका गाना इस समय काफी धूम मचा रहे। तो उनसे ही हम बात करेंगे। सीधे आपको लिए चलते हैं कविता जी के पास। कविता जी राम राम, कैसी हो? और टूटी फूटी मेरी बुंदेलखंडी है, तो उसके लिए मुझे प्लीज आप क्षमा कर दीजिएगा। राम राम, मैं तो बढ़िया हूँ। आप लोग कैसे हो? बिल्कुल ठीक है मैम, और आपको सुनने के बाद और अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि आपकी सुमधुर आवाज से अगर नए साल का आगाज हो रहा हो तो इससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि आपके भजन, आपके लोकगीत इतने फेमस हैं कि लोगों के दिलों में फोन से निकलकर आपने जगह बना ली है। तो चलिए, सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा कविता जी कि तैयारियां क्या है नए साल की? नए साल की तैयारियां काफी सही है हमारे यहाँ पे। तो अभी अपनी होम टाउन आई हुई हूँ छतरपुर, फैमिली के साथ मनाने का सोच रहे हैं, या तो कोई मंदिर जाएंगे। ठीक है, मंदिर जाएंगे। और मंदिर का जिक्र अगर आपने कर दिया है तो क्योंकि आपके बहुत सारे ऐसे भजन हैं जो काफी फेमस हुए हैं, जो प्रसिद्ध हुए हैं, तो क्यों ना शुरुआत इसी से करी जाए। हाँ, एक भजन है जो मुझे बड़ा मतलब विवाह गीत है राम जी का। जी। अयोध्या से राम बना जीवन आए, अयोध्या से राम बना जीवन आए, बना जीवन आए, दूल्हा जीवन आए, अयोध्या से राम बना जीवन आए, अयोध्या से राम बना जीवन आए। बहुत ये विवाह। सुंदर, बहुत सुंदर कविता जी। और दर्शकों को जरा बता दूं मैं, क्योंकि थोड़ी बहुत बुंदेलखंडी समझ में आती है, और बना का मतलब दूल्हा होता है। तो अयोध्या से भगवान राम दूल्हा बनकर आए हैं, ये इस गीत का अर्थ है। और क्योंकि छतरपुर में है आप इस वक्त कविता जी, बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड में इस वक्त पड़ रहा है बहुत ही जाड़ा, यानी कि ठंड। तो उस पर भी कोई गीत आप अगर बता पाए। अब तो टेम्परेचर बहुत कम हुआ है और कड़ाके की ठंड का सामना सबको करना पड़ रहा है। तो अगर सर्दी के ऊपर, जाड़े के ऊपर कोई गीत आपके पास हो, लोकगीत। हमारे बुंदेलखंड में जब जनवरी को महीना आउट तो मकर संक्रांति आउट, जी मकर संक्रांति पे हमारे ते लमटेरा गावे की प्रथा है। तो एक लमटेरा सुनाए दे रहे हम आपको। जी आवाज आ रही मेरी? जी 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 कविता जी, आ रही है आपकी आवाज। जी कविता जी, कविता जी जी जी। आपकी आवाज आ रही है मैम, आप कंटिन्यू करिए। नर्मदा मैया उल्टी तो बहे रे, उल्टी तो बहे रे तेरे बैनी, बहे रे सामुधार रे, नर्मदा मैया हो, नर्मदा के ऊंचे टिपुआरे, ऊंचे टिपुआरे माई गौरा, अनारैनो ने केस रे, नर्मदा के हो, महादेव बाबा बड़े रसिया रे, बड़े रसिया रे माई गौरा, से जोरे बैठे गांठ रे, महादेव बाबा। हमारे बुंदेलखंड में मकर संक्रांति का बुड़की कवजात, तो बुड़की पे ये गाना गाया जाता है। और बहुत सुंदर गीत है कविता जी, सुनकर इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है बस आपको सुनते ही जाएं, बहुत सुनते ही जाएं। एक तो इतना प्यारा गीत, इतने प्यारे शब्द, आपकी आवाज, और ऊपर से बुंदेलखंडी
भाषा का जो समावेश इसमें दिखाई देता है, बुंदेलखंड की लैंग्वेज तो अपने आप में ही वैसे भी बहुत प्यारी है और ऊपर से आपकी आवाज इसे और इतना ज्यादा सुंदर बना रही है। कविता जी, बहुत सी बातें हैं, बहुत से सवाल हैं जो मैं आपसे आज पूछने वाली हूँ, लेकिन क्योंकि आपका एक गाना था, सोशल मीडिया पर सेंसेशन आप बन गए इस बुंदेली भाषा के इस गाने के बाद, उससे भी जुड़ा हुआ मेरा सवाल रहेगा, लेकिन जल्दी से दर्शकों को वो बता देते हैं कि समधी समधन के नोक झोंक पर जो गीत आपने तैयार किया था और उसके पीछे की अपनी एक कहानी है, वो आपके मुंह जुबानी हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले वो गीत सुना देते हैं। नॉन ज्यादा मिर्ची कम खाओ तुम पसे हम घर से निकले पट परे जी नाम पे दोना काय नॉन ज्यादा मिर्ची कम खाओ तुम पसे हम घर से निकले पट परे जी नाम पे दोना काय आगरदम बागरदम, जे दाल बगर गई, जे कड़ी बगर गई, यही उसके शब्द हैं कविता जी। अब जरा मैं चाहूंगी कि आप इस गाने को हमारे सामने, हमारे दर्शकों के सामने प्रस्तुत करें, लेकिन इसके पीछे शायद एक कहानी भी है, वो जरा मुझे बताइए, क्योंकि मुझे जहां तक पता है कि आशुतोष राणा जी ने स्पेशल आपसे इसके लिए अपील की थी, कहा था कि आप उन्हें ये फरमाइश की थी कि आप उन्हें ये गाना सुनाएं, और उसके बाद ये इतना ज्यादा वायरल हो गया कि कविता शर्मा की पहचान हर घर में हो गई। ये गाना जो है ये जीवनार गा रही है। हमारे बुंदेलखंड में जब शादी के समय जब समधी समधन अब मतलब समधी जब खाना खाने के लिए बैठता है तो समधन एक मजाकिया तौर पे उनको गाड़ी दे रही है, तो उसके ऊपर ये गाना है कि आगरदम बागरदम नौन ज्यादा मिर्ची कम के खाओ तो मोर पर से हम घर में से निकरे रे पट परे जीना पे जादार बगर गई दोना काय ना ल्याए, जो भात बगर गो दोना काय ना ल्याए, जो कड़ी बगर गई दोना काय ना ल्याए। तो मजाकिया तौर से बोल रही हैं कि अगर तुम दोना पातर ले आते तो कड़ी ना बगरती, दाल ना बगरती। जी कविता जी, ये जो गाना है, ये जरा बताइए कि क्योंकि आपके जितने गीत हैं या जितने भी लोक गीत हैं वो आपकी दादी नानी इन्हीं के घर में गाए हुए हैं और उन्हें ही आप एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश आज कर रही हैं। तो ये जो अभी आपने हमें सुनाया है समधी समधन के नोक झोंक के ऊपर एक गीत, क्या ये आपके घर में गाया जाता था या ये कहा जाए कि आप किसी शादी में गई थी, वहां आपने देखा और आपके दिमाग में तुरंत आया कि ये भी गीत बन सकता है? ये वाला गीत मैंने पहले दादी लोग को गाते हुए सुना था कि आगरदम बागरदम जो पहले जो शब्द हैं मतलब ये नहीं गाते थे, पर ये जो जीवनार गा रही थी ये गाते थे, तो मैंने दादी को भी सुना, गाते हुए सुना था। जी। और फिर एक ऋषि भैया हैं, उनने फिर इसको सिखाया था मुझे, सागर से ऋषि भैया, उन्हें सिखाया था। और बहुत सुंदर है वो गीत कविता जी, बहुत। आप जो गा रही थी तो ऐसा लग रहा था बस सुनते ही जाओ, आपको सुनते ही जाओ, क्योंकि आपको लेके तो स्पेशल फरमाइश मुझे आ रही है बार बार कि उनसे ये गाना बोलिए कविता जी से कि ये गाना सुनवाए। भोपाल के ऊपर भी कोई गीत है? राजधानी भोपाल, खूबसूरती, झीलों की नगरी, और आज तो नए साल का आगाज हम करने जा रहे हैं। जब भी ऐसा मैंने भोपाल के ऊपर तो अभी कुछ नहीं लिखा है जी चलिए कोई बात नहीं, लेकिन बहुत से ऐसे गीत हैं जो हम सुनना चाहेंगे। और क्योंकि दादी नानी की बात हो रही है कविता जी, तो जहन में ये बात भी आती है कि एक संयुक्त परिवार को लेकर अगर हम बात करते हैं तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं, दादी नानी की कविताएं, कहानी, जो आज व्यक्ति भूलता जा रहा है। अगर आप उनके गीतों को आगे बढ़ा रही हैं, उनकी धरोहर को संजो कर रख रही हैं, तो इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। लेकिन इसे कैसे संजोया जा सकता है? क्योंकि आज के वर्तमान परिदृश्य में जहां सोशल मीडिया का सहारा लोग लेते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, कविता सुनाने के लिए, कहानी सुनाने के लिए, या गांव में क्या होता था, फैमिली कैसी रहती थी, वो सब बताने के लिए, और आज इस एरा में, इस युग में आप उन धरोहरों को संजोने की कोशिश कर रही हैं। हेलो। जी 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 कविता जी।
तो ऐसा था कि ये संजोने का तो एक मेरा किस्सा रहा। 2021 से मैंने बुंदेली में गाना शुरू किया था कि अगर मेरा बुंदेली मतलब जो बुंदेलखंड का संगीत है वो बहुत ही ज्यादा रिच है, तो मैंने सोचा कि अगर इस पे काम किया जाए, अगर इसको बढ़ाने का मतलब अगर थोड़ा भी मैं कर सकती हूँ अपने स्तर पर, मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। जी, लेकिन कैसे दिमाग में आया आपके कविता जी? शुरुआत किस गीत के साथ हुई थी? जरा वो एक जर्नी भी हमारे दर्शकों को बताइए। 2021 में मैंने पहली बार भोपाल में ट्राइबल म्यूजियम में पहली बार परफॉर्म किया था, अपने बुंदेली को रिप्रेजेंट किया था वहां पे। जी। तो मैंने पहली बार एक गाना सुना था, चरखारी के सुगर सुनार, वो हमारे बुंदेलखंड में उसको लेद कहते हैं, मतलब उसकी विधा लेद है। जी। तो वो गाना मैंने पहली बार सीखा था। उसके बाद मैंने बुंदेली गाना शुरू किया, बुंदेली को जाना, फिर दादी से पूछा अपनी के, थोड़े दादी से सीखे, मम्मी से सीखे गीत। जी, तो ऐसी शुरुआत हुई मेरी। यही गीत सुना दीजिए कविता जी, जिसके बारे चरखारी में बात कर रहे हैं, तो थोड़ी पुरानी यादें भी ताजा कर लेते हैं। जी। चरखारी के, चरखारी के सुगर सुनार पैजना, अजब बने चरखारी के, चरखारी के, अरी कोना पैजना बनवाए, अरी कोना पैजना बनवाए, अरी कोना, अरे हाय अरी कोना पैजना बनवाए, और कोना, अरी कोना चुका दे दाम पैजना, अजब बने चरखारी के, चरखारी के। बुंदेलखंड में एक छोटा सा शहर है चरखारी, जी, उसके ऊपर ये गाना लिखा गया था। और बहुत ही सुंदर गीत है कविता जी। बार बार मैं क्या कहूँ, मेरे पास तो शब्दों की कमी पड़ रही है अगर मैं आपकी तारीफ करूं, क्योंकि एक तो बुंदेलखंडी लैंग्वेज, वो भाषा इतनी प्यारी है, उसकी संस्कृति कला जो अपने आप में संजो कर रखे हुए हैं, और वो आप गीतों के जरिए लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं। क्योंकि मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो ये कहते थे, अगर मैं शुरुआत की बात करूं तो वो कई लोग ऐसे कहते थे कि जब हम भोपाल आए थे या हम बुंदेलखंडी लैंग्वेज को, इस भाषा को जब आम लोगों से बातचीत में इस्तेमाल करते थे तो लोगों को समझ में नहीं आती थी, लोग हम हंसी का पात्र बन जाते थे। लेकिन आप खुद ये बात समझती हैं कि आज बुंदेलखंडी लैंग्वेज या ये जो बुंदेली भाषा है, इसके बारे में लोग ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं। कई ऐसे कलाकार हैं जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप एक वर्ड भी अगर बुंदेली का बोल देंगे तो वो फेमस आपको बना देता है, या जो इसके गीत हैं वो इतने प्यारे कि जी बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा प्यारे गीत भी हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी बुंदेली भाषा भी काफी, बोली बोलते हैं, मतलब बुंदेली बोली है, जी बहुत प्यारी है। जी, निश्चित रूप से बहुत प्यारी है। और क्योंकि नए साल की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि अभी शादियों का भी सीजन चल रहा है, तो शादियों पर अगर आपके पास कोई गीत हो ताकि हमारे दर्शक सुने और अपने यहाँ शादी में उस गीत को एंजॉय कर पाए आपकी भाषा में, आपकी शब्दों में, आपकी लैंग्वेज में, तो उसे जरा हमारे सामने, हमारे दर्शकों के सामने रखिए। बने दूल्हा छब देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की, बने दूल्हा छब देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की, सिर पे कीट मुकुट धारे, बाबो बारंबार समारे, हो रही फूलन की बौछारे, सुशोभा बरनी ना जाए धनुष बाण की, दुल्हन बनी सिया जान की, बने दूल्हा छब देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। ये विवाह गीत था जी, ये विवाह गीत है। पहले राम जी के विवाह का भजन, और फिर उसके बाद आपने माता सीता के जिस तरह से वो गठबंधन होता है, वो बातें आपने इस भजन के जरिए हमारे सामने रखी हैं। कविता जी, आपसे ये समझना चाहूंगी, क्योंकि गाने तो ढेर सारे और हमारा मन तो बिल्कुल भरेगा नहीं, लेकिन ये आपसे समझना चाहूंगी कि क्या आपके जहन में, आपके मन में ये बात हमेशा से थी
कि आप एक लोक गायिका के रूप में ही अपनी पहचान बनाएंगी, क्योंकि भोपाल में भी आप रहे हैं, फैमिली आपकी छतरपुर में, एक मिडिल क्लास फैमिली से हम आते हैं, तो क्या आपने हमेशा से सोचा था कि आप लोक गायिका के रूप में अपनी पहचान बनाएंगे? क्योंकि बुंदेलखंड को अगर हम देखें तो देशराज जी, उर्मिला पांडे, एक अलग पहचान है इन कलाकारों की। बिल्कुल। तो शुरुआत में तो ऐसा था कि ऐसा सोचा नहीं था कि कभी बुंदेली की तरफ रुख मोड़ लेंगे। जी। पहले तो ऐसा था कि मैं गा तो रही थी पर बॉलीवुड तरफ ही जा रहे थे कि सीख रहे थे, क्योंकि क्लासिकल सीख रहे थे, भोपाल आकर भी सीखा। जी। पर मैंने आपको बताया कि 2021 से मैंने जब बुंदेली का एक गाना था, मतलब सुन तो बचपन से ही रहे थे, दादी मम्मी से बहुत ही सुने थे गाने, पर उस टाइप पे कभी ऐसा सोचा नहीं था कि बुंदेली के लिए कुछ करना है, कि बुंदेली ही सीखना है। जी। पर 2021 के बाद से मैंने शुरू किया कि बुंदेली में ही काम करना है, और तब जी, से अभी तक करी। निश्चित रूप से। लेकिन आपका कोई फेमस गाना बुंदेलखंडी में ही, तो वो भी जरा सुना दीजिए। आपको सबसे ज्यादा कौन सा गाना पसंद है? मुझे एक दादरा है जो मुझे बहुत पसंद है। जी। जी। वो गर्मी के ऊपर था कि मरे जा रहे हम गर्मी में, हाय बालमा, मरे जा रहे हम गर्मी में, हाय बालमा, लगता ही नहीं बेरे ते छोटी है डिबिया। डिबिया का मतलब है कि वहां बोल रही है कि बहुत छोटा सा घर है तुम्हारा। जी। तो गाने में कुछ इस तरह से बोल रही है कि लगता ही नहीं बेरे ते छोटी है डिबिया, पिया पसीना चुचाते तेजियात बकात काए तन तन से कोठा बनवाए बालमा, काए तन तन से कोठा बनवाए बालमा, मरे जा रहे हम गर्मी में, हाय बालमा, मरे जा रहे हम गर्मी में, हाय बालमा। ये दादरा है। इसमें मतलब नव विवाहित एक लड़की है जो शादी करके अपने ससुराल गई है। जी। तो हमारे बुंदेलखंड में हो सकता है हर जगह पे ये वाला रिवाज हो जी। कि अब सीधे सीधे अगर किसी को ऐसे गाली दे तो बहुत बुरी लगेंगी, तो दादरे में वही सास ससुर पति को जो जो सुनाना सुना दो। ऐसी गाली तो सुन भी नहीं पाएगा कविता जी, लेकिन आपकी सुमधुर आवाज में और बुंदेलखंडी लैंग्वेज में गाली भी अच्छी लग रही है, गाली गीत भी अच्छे लग रहे हैं अभी तो। और इतने इतने सुंदर ढंग से वो गाने, मजा ही आ रहा है। और हमारे जो दर्शक हैं, बार बार कविता जी मैं यही कहूंगी कि जो इस वक्त आपको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, वो भी काफी आनंद ले रहे होंगे आपके गीतों का। अच्छा, बॉलीवुड की बात हो रही है कविता जी, तो अगर हम बात करें बॉलीवुड के गानों की, तो ऐसा कोई गाना है जो आप सोच रहे हो कि इसे हम बुंदेलखंडी में भी तैयार कर सकते हैं, या बुंदेली बोली में ये गीत होना चाहिए तो और ज्यादा शायद सुंदर लगता? मतलब मैंने इसे देखे हुए हैं कुछ कुछ गाने, मतलब अभी ऐसा कंपोजिशन पूरी तैयार नहीं करी, वरना मैं आपको सुना देती। जी। पर हाँ, सोचा हुआ है कि कुछ इस तरह से करने का। जैसे? जैसे मैंने ना एक हमारे मतलब अभी नया लेके आने वाली हुई गाना, उसमें मतलब है बॉलीवुड की जैसा नहीं, मतलब है तो पूरा बुंदेली में, मतलब कहानी कुछ वैसी है। जी। तो भी वो जब आएगा तब मैं बता पाऊंगी अच्छे से। 2 लाइन भी संभव नहीं है क्या कविता जी? अभी नहीं बता सकते, सॉरी। चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन क्या फिल्मों से आपको कोई ऑफर आ रहे हैं? क्योंकि आपके गाने इतने फेमस हो रहे हैं कि बॉलीवुड से कोई ऑफर, और आपके मन में कभी ये बात आई कि अब क्षेत्रीय भाषा को, क्योंकि प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के जरिए मिल रहा है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर भी इसकी एक पहचान होनी चाहिए, तो क्यों ना बॉलीवुड में हम क्षेत्रीय भाषा को भी प्रमोट करें, क्योंकि ये अब दिखाई देने भी लगा है। अभी तक तो ऐसा कुछ, मतलब एक है, एक वेब सीरीज है, उसके लिए आया है मेरे लिए, पर देखते हैं अगर आएगा तो बिल्कुल करेंगे। तो अगर बुंदेली में भी नहीं, अगर कोई भी दूसरे फोक में भी होता है तो जरूर करूंगी मैं। जी। तो कविता जी, जाते जाते एक और गाना आपकी आवाज में। जी। कर गए जादू बलम तोरे नैना, कर गए जादू बलम तोरे नैना, उलझत जाबे जो जो सूरजे, उलझत जाबे जो जो सूरजे, रस के भरे तोरे पैना, बलम तोरे नैना, कर गए जादू बलम तोरे नैना,
कर गए जादू भला तोरे नैना। बहुत खूबसूरत कविता जी। और अ, एक सवाल मेरे जहन में इस वक्त आया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो कलाकारों को एक मंच दे रहा है, फेमस कर रहा है। बुंदेलखंड के ही कई ऐसे चेहरे जिन्हें शायद पहचानता नहीं था कोई, लेकिन उनके गीतों ने एक अलग पहचान उन्हें दी है। अब अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दे रहा है, पहचान बना रहा है, तो सोशल मीडिया एक ऐसा मंच भी है जो शायद लोगों को परेशान भी कई बार कर देता है। इसे हैंडल करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो क्या आपके पास ऐसा कोई गीत है या आपकी दादी नानी के खजाने में ऐसा कोई गीत जो आपको मानसिक तनाव, एक प्रेशर से आगे बढ़ने की हिम्मत देता हो, लड़ने की हिम्मत देता हो? मैं तो वैसे जब ऐसा कुछ होता है कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हूँ, तो मेरे कुछ मैंने जो आपको शुरू में बम्बुलियां सुनाई या जी। फिर लमटेरा जिसको बोलते हैं, जी। मैं वो सुनना पसंद करती हूँ क्योंकि उससे मुझे लगता है ना कि दिमाग को या फिर शांति मिलती है मुझे सुन के वो, तो मैं वही सुनती हूँ ठीक जिनको है। लमटेरा शुरू जी में आपको सुना चुकी जी जी जी, बिल्कुल आप वो सुना चुकी हैं। और मैं तो बार बार ये कह रही हूँ कि ये 20 से 25 मिनट का समय आपके साथ कैसे बीता मुझे पता ही नहीं चला, और मेरा मन बार बार यही कर रहा है कि मैं बस आपको सुनती ही जाऊं लगातार। लेकिन मैं उम्मीद कर रही हूँ कविता जी कि बॉलीवुड में जल्द ही हम आपकी आवाज़ को सुनेंगे, वहां पर जरूर हम जल्दी आपको देखेंगे। बहुत शुभकामनाएं, और इसी के साथ बहुत धन्यवाद, और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपके पूरे परिवार को बंसल न्यूज की तरफ से। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी बुंदेलखंड की भजन गायिका और इसके साथ ही लोक कलाकार कविता शर्मा जी, जिनकी आवाज़ एक जादू बिखेरती है, और उन्होंने अपनी आवाज़ के जरिए ही ऐसा लग रहा है कि सभी के दिलों पर राज करना शुरू कर दिया। तो आज 25 के 25 अतिथि में आज कविता शर्मा जी से ही हमने खास बातचीत की और उनकी जर्नी को समझने की कोशिश की।